कि हम सीधी सीधी विकेटें बनाते हैं, उस पर हम जज कर लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। हाँ। जब बाहर जाते हैं जहाँ थोड़ी बहुत 19-20 स्विंग होना हुई या बाउंस हुआ तो वहाँ ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपने मोहम्मद अब्बास की बात की, 118 टेस्ट विकेटें हो गई। 217 में उसने वेस्ट इंडीज़ के दौरे में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। 4 साल के बाद उसको भुला दिया और फिर 3 साल के बाद वो वापस आया। जब आपके यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक बॉलर को आप मौके नहीं देंगे, आप खुद जानते हैं कि कम बैक करना कितना मुश्किल काम होता है इकबाल में। बहुत मुश्किल काम है, ये आपकी बात दुरुस्त है। और मेरे ख्याल है इस सारा क्रेडिट मैं अब्बास को देता हूँ कि उसने इस पीरियड में अपने आप को फिट रखा, खेलता रहा, प्रैक्टिस जारी रखी, अपनी बॉलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया और जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी उसने फिर सर्विस दी। तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू हिम, ही बॉल्ड वेरी वेल। मुझे मोहम्मद अली ने भी इम्प्रेस किया है, मगर उसको अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि खुर्रम शहजाद मेरे ख्याल में दूसरा नंबर बॉलिंग करता है, सेकंड यहाँ बॉल करता है। इसको ऊपर इसको ट्राई करना चाहिए, इसके अंदर स्पीड भी है और ये स्विंग भी कर रहा है। ये इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल है कोई अच्छे बॉलर इसको ज़रा सा गाइडेंस दें तो ये अच्छा चल सकता है हमारे। लेकिन इकबाल भाई, अगर आप 2018 से देखें, जब शाहीन शाह अफरीदी ने डेब्यू किया, उसके बाद से अब तक जितने बॉलर आए, 2019 में नसीम शाह आए और 2022 में हारिस रऊफ़ आए, ये तीनों तेज़ बॉलर थे। हारिस रऊफ़ ने तो कहा कि वो वाइट बॉल क्रिकेट पे तवज्जो देंगे, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस दौरान इतने फास्ट बॉलर आए, एक उस्मान शिनवारी आया, उसको 1 टेस्ट मैच खिलाया। फिर एक फास्ट बॉलर आया ताबिश खान, जिसने डोमेस्टिक में आउट किए थे, उसको 1 टेस्ट मैच खिलाया। फिर एक आया काशिफ अली, जिसने 1 टेस्ट मैच खेला। बेशुमार ऐसे बॉलर्स आए, 8 मैं गिन रहा था, कि जो कि 1-1 टेस्ट मैच खेलकर, मीर हमजा आए, उनको 5-6 टेस्ट मैचेस खिला दिए। मतलब कहीं मोहम्मद मूसा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में आया, 1 टेस्ट मैच खेला, बुला दिया गया। तो इतने सारे आए और आपने कंसिस्टेंसी रखी नहीं। क्या आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए खिला रहे थे कि जनाब हमने बॉलर्स प्रोड्यूस कर दिए? देखिए, अगर अच्छा कोच अगर होता और अच्छी सिलेक्शन कमेटी होती तो वो प्लेयर को एकदम ज़ाया नहीं करती ना, वो रखती है, संभालती है। पहली बात तो उसका सिलेक्शन उसी वक्त होता है जब वो 100% मेरिट के ऊपर होता है। सही। अब ये तो खुद अपनी सिलेक्शन को ओपन कर देते हैं कि या तो उनकी सिलेक्शन गलत हो गई थी इसलिए उसको बाहर कर दिया, या उन्होंने खिलाना था, फर्ज अदा करना था, करके ख़त्म कर दिया। तो या उस लड़के में इतनी अहलियत नहीं थी कि वो सस्टेन कर सकता था। सही। तो फिर इनकी चॉइस में गलती है ना। ये सारा सिस्टम पे सिलेक्शन कमेटी पे जाता है जो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो चॉपिंग तो वही करते हैं ना यार। सही। बेशक इसमें कप्तान की राय होगी या नहीं, या दूसरे फॉरेन कोच की राय होगी, मगर ये इसमें शामिल सब हैं जी, सारे है ना इकबाल भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसमें अगर आप देखें पाकिस्तान का, मैं ये देख रहा था रिकॉर्ड नज़र, मूसा 1 टेस्ट मैच खेला, 1 टेस्ट मैच उस्मान शिनवारी खेला, और उसके अलावा आप देखें फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ताबिश खान 1 टेस्ट मैच खेला। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2 टेस्ट मैचेस मोहम्मद वसीम जूनियर खेले, वो आए, टेस्ट मैच खेल गए, फिर वो बाहर हो गए। फिर काशिफ अली 1 टेस्ट मैच खेला। तो इस तरह से ये फास्ट बॉलर्स कोई सेटल नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन करते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना कि क्या ये हमारे को लॉन्ग टर्म सर्व करेगा या नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, जरूरत पड़ी भाई बुला के खिला लो, जरूरत पड़ी बुला के खिला लो, नहीं अच्छा है निकाल दो, फिर दूसरा ले आओ। तो इसका मतलब है कि आपकी जजमेंट जो है वो सही नहीं है, या आपका जो पूल है वो इज़ नॉट रेडी येट। सही। वो आप एरर करके ट्रायल एंड एरर के साथ जा रहे हैं, और कभी अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो निकाल दिया, कभी दूसरा रख लिया, कभी तीसरा रख लिया। ऐसी ये सिलेक्शन अच्छी नहीं है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप अब देखें कि कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, आपका कोई स्पीयर हेड सिर्फ मोहम्मद अब्बास है जो 128, 129 की बॉलिंग कर रहा है। आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो 140 की बॉलिंग कर सके किलोमीटर की। उनका शमार जोसेफ को देख लें, 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की है, कि मार रोश ने 141 की बॉलिंग की। आप समझते हैं अब पाकिस्तान जिसने दुनिया में ऐसे बॉलर्स पैदा किया, आप खुद भी चीफ सेलेक्टर हैं, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, अब पाकिस्तान का क्या डाउनफॉल है फास्ट बॉलिंग के शोबे? डेफिनेटली। ये तो देखें ना, अगर 137 से ज़्यादा स्पीड वाला कोई बॉलर नहीं है तो हम तो शोएब अख्तर को देखते हैं, हम वसीम को देखते हैं, वक़ार को देखते हैं, जो इनकी स्पीड होती थी जिससे वो लोगों को डरा के गिरा के भी आउट कर लेते थे। अब वो बॉलर कहाँ हैं? अब अगर बॉलर नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे को पूरा प्लान दोबारा से बॉलिंग की का चेकआउट करना चाहिए
कि जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, उनकी स्पीड को कैसे थोड़ा 5-5 डिग्री अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें तो कितनी मेहनत, आप एकदम एक 28 को एक 50 पे नहीं जा सकते। सही। तो थोड़ा थोड़ा कोई प्रोग्राम ऐसा करके उनके ऊपर मेहनत की जाए और उनको खेलने दिया जाए। सही। ताकि वो साथ चलें, उनको तजुर्बा। देखिए कि आप टोटल आप प्लेयरों के टेस्ट क्रिकेट का कैरियर देख लीजिए। हाँ। किसी के 5 टेस्ट हैं तो किसी के 3 टेस्ट हैं तो किसी के 10 टेस्ट है। इक्का दुक्का ऐसा प्लेयर होगा, अब्बास है ऐसा जिसके 29-30 टेस्ट पे हैं, बाकी तो सारे ऐसे हैं। तो अब आप क्या करें, अब मकसद ये कि इसका शॉर्ट टर्म हल यही है कि जो आपके पास ये लॉट बन गई है, खुर्रम शहजाद और ये अब्बास और मोहम्मद अली, और इनको ही इस्तेमाल करें, लेकिन इनको अब प्रॉपर तरीके से रेस्ट दे के इनको इनके ऊपर वर्क करें, इनकी बॉडी पर वर्क करें, इनकी फिटनेस पे वर्क करें, ताकि ये लंबा खेल सके। और फिर साथ में टैलेंट हंट का प्रोग्राम रखें ताकि नए बच्चे आएँ। लेकिन अगर आप इस पे देखें इकबाल भाई कि एवरेज स्पीड पाकिस्तान की जो तेज़ तरीन बॉल थी वो थी खुर्रम उसकी मोहम्मद अली की 136, 137 आमिर जमाल की, और स्लोअर जो थी 122, और एवरेज स्पीड देखें अब्बास की 125, 131 खुर्रम शहजाद, 132 मोहम्मद अली और 134 आमिर जमाल, जो खासे महंगे साबित हुए। ये इस स्पीड पर आप समझते हैं कि मुखालिफ टीम को आप 2 मरतबा आउट कर लेंगे? देखिए, अहमद जमाल के बारे में मैं एक बात करूँ, आमिर जमाल के बारे में, वो मैंने देखा कि उसके आगे लिखा होता ऑलराउंडर। हाँ, बैटिंग तो मुझे एक बात बताए, ये क्या मतलब, क्या जिसकी मर्जी है उसके आगे लिख दो ऑलराउंडर, विकेट कीपर, वो बॉलर, बैट्समैन। अगर वो मतलब ये कि अगर उसका पहले क्रेडेंशियल तो देखो क्या है, कि क्या आपने वो करके आपने एक जगह को ब्लॉक कर दिया। हाँ। उसको खिलाने के लिए। भाई उसको खिलाना है तो एज ए फास्ट बॉलर खिलाएं जगह, ठीक है। यस, फास्ट बॉलर जो बैटिंग कर सकता है थोड़ी सही, मगर ये ऑलराउंडर की कैपेसिटी में आता ही नहीं किसी सूरत में, मेरे हिसाब से। हाँ, वो रन ही नहीं है ना, फर्स्ट क्लास में ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग है भाई, कोई सेंचुरी नहीं है किसी जगह पे, कहीं ना 1 आध 50 उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया में किए थे, ठीक है, अच्छे होंगे मगर अभी डेवलप होंगे, टाइम है इनको, इतना टाइम है। अभी आप इसको एज ए बॉलर ही लेना, आपने एक जगह खराब बना दिया, ऑलराउंडर बना के आपने अपना वो ये सब यही वजह है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं ऑलराउंडर हम अब आगे अरे भाई ऑलराउंडर का बताओ तो सही, ऑलराउंडर क्या होता है? बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, सब मतलब है कि उसके पास बैटिंग का भी पूरा हम डिपेंड कर सकते हैं, और बॉलिंग के ऊपर भी, जैसे अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद हुआ करते थे, कितने थे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से बात करें। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। तो इकबाल भाई, आप तो वेस्ट इंडीज़ की विकेटों की सिचुएशन डिफरेंट होती जा रही है, दुनिया कह रही है वो तेज़ विकेटें नहीं रही। जैसे अभी टरोबा की विकेट थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन उस विकेट पर स्विंग और सीम था, आप नोट करें, और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल हुई। तो अगर पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाते, अब पता नहीं शान मसूद की जो उंगली में फ्रैक्चर हो गया, आया वो फिट होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने आप देखें असद शफीक का नाम डाला था टीम में कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, और बोला था वो इंग्लैंड के टूर पे जाएंगे। अचानक